सूरज समारोह हॉल में खड़ा खड़ा बार बार इधर उधर देख रहा है। उसे बस संध्या का इंतजार है। तभी संध्या का फोन आता है। वो धीरे से बताती है कि मीना की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो समारोह में नहीं आ पाएगी। सूरज ये सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है। वो कहता है कि ये समारोह तो मीना के सम्मान में रखा गया है, अगर वो नहीं आएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन संध्या उसे समझाती है कि वो डीएसपी और बाकी लोगों से मीना की तरफ से माफी मांग ले और इस बारे में बाद में बात करेंगे। उसी वक्त अंकुर वहां पहुंच जाता है। सूरज उसे बताता है कि संध्या नहीं आ सकती। अंकुर तुरंत डीएसपी को जानकारी देता है और फिर समारोह शुरू कर दिया जाता है। इधर घर पर मीना सोच रही होती है कि उसने संध्या को समारोह में जाने से रोकने के लिए काफी नाटक कर लिया है। अब उसका गला भी दुखने लगा है, तो वो फैसला करती है कि ज्यादा नाटक नहीं करेगी और वापस हॉल में आ जाती है। संध्या उससे पूछती है कि अब वो कैसा महसूस कर रही है। मीना कहती है कि उसे चक्कर आ रहे हैं, कमजोरी लग रही है क्योंकि सब कुछ उल्टी हो गया है और अब उसे कुछ खाने का मन कर रहा है। संध्या सोच में पड़ जाती है, वो क्या बनाए। तभी मीना उसे कचौरी बनाने का सुझाव देती है, वही कचौरी जो उसने प्रतियोगिता के लिए सीखी थी। संध्या रसोई में जाकर कचौरी बनाना शुरू कर देती है। उधर समारोह में डीएसपी सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। वे बताते हैं कि जिस व्यक्ति को सम्मानित किया जाना था वो किसी वजह से नहीं आ सकता, लेकिन उनके पति यहाँ पर मौजूद है। डीएसपी सूरज को मंच पर बुलाते हैं। सूरज थोड़ा संकोच में होता है। मंच पर जाते हुए वो बार बार अपनी जेब टटोलता है, जैसे कहीं कोई पर्ची तो नहीं छूट गई। डीएसपी उससे संध्या के बारे में कुछ बोलने को कहते हैं। सूरज माइक के पास आता है, जेब से एक पर्ची निकालता है और पढ़ना शुरू करता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि ये कोई और ही पत्र है। वो चुपचाप उस पत्र को पढ़ने लगता है और अचानक भावुक हो जाता है। असल में वो पत्र संध्या ने अपनी भतीजी चुटकी के लिए लिखा था। सूरज पढ़ते पढ़ते पुरानी बातें याद करने लग जाता है। अंकुर और संध्या की वो बातचीत जब वे बचपन की यादें साझा कर रहे थे। सिंगापुर वाली तस्वीर जब संध्या पुलिस की वर्दी में थी और अंकुर ने उसकी तारीफ की थी। दिल्ली की वो घटना जब संध्या ने नकली पुलिस वाले को पहचान लिया था और वर्दी की बारीकियां तक बता दी थी। सूरज मन ही मन सोचता है कि ये सारी बातें किताबों में क्यों नहीं लिखी होती। काफी देर तक सूरज कुछ नहीं बोलता। हॉल में मौजूद मेहमान, डीएसपी और बाकी लोग सब लोग हैरान रह जाते हैं। डीएसपी आगे बढ़कर सूरज के कंधे पर हाथ रखते हैं। तभी सूरज को होश आता है। वो सबसे माफी मांगते हुए कहता है कि वो थोड़ा भावुक हो गया था। वो बताता है कि वो कोई खास इंसान नहीं है, बस एक साधारण हलवाई है और संध्या के बिना इतने लोगों के सामने खड़े होने की हिम्मत भी नहीं कर पाता। वो संध्या की तारीफ करते हुए कहता है कि वो एक अच्छी पत्नी है, अच्छी बहू है, एक अच्छी नागरिक है और एक अच्छी बेटी भी। वो उस पत्र की बात याद करता है जिसमें संध्या ने अपने पिता का सपना पूरा न कर पाने का दुख लिखा था। फिर वो कहता है कि संध्या एक अच्छी बहन और बेटी भी है। स्वभाव से दोनों बिल्कुल अलग हैं, लेकिन संध्या की सादगी, ईमानदारी और मजबूत इरादों ने उनके बीच का हर फर्क मिटा दिया है। वो बताता है कि संध्या तब तक चैन से नहीं बैठती जब तक अपना लक्ष्य हासिल न कर ले, और फिर चुटकी के लिए लिखे उन शब्दों को याद करते हुए रुक जाता है जिसमें संध्या ने उसे आईपीएस अफसर बनने का सपना देखने को कहा था। सूरज कहता है कि वो अब और नहीं बोल पाएगा और अपना भाषण खत्म कर देता है। इधर घर पर संध्या कचौरी बनाते बनाते जल जाती है और दर्द से रोने लगती है। मीना ये देखकर वहां आती है और अंदर ही अंदर खुश हो जाती है क्योंकि उसने संध्या को समारोह में जाने से रोक लिया।